गुरु घर की प्यारी प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। हम अपने कर्मों के चक्कर में सतगुरु को भूल बैठे हैं, भूल जाते हैं, उसे याद ही नहीं करते हैं। क्या सतगुरु भी हमें कभी भूल सकता है? संगत जी, महाराज जी कई बार कहते हैं कि यदि कोई सत्संगी अपने रास्ते से भटक भी जाता है तो भी सतगुरु उसे नहीं छोड़ता और उसकी मृत्यु के समय भी संभाल करता है। हालांकि ऐसे शिष्यों को अपने किए हुए बुरे कर्मों की सज़ा तो भुगतनी पड़ती है, लेकिन सतगुरु उसे कभी भूलते नहीं हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बड़े महाराज जी का एक बड़ा प्रेमी सत्संगी था, जिसका बहुत बड़ा परिवार था। करीब 9 बच्चे थे उसके। उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सारे बच्चों की देखभाल का भार उस सत्संगी पर ही आ पड़ा। संगत जी, बड़े महाराज जी उस सत्संगी के पास अफसोस जाहिर करने गए और यह कहकर धीरज बंधाया कि यह सब एक दूसरे के साथ कर्मों के बंधन हैं। जब वे बंधन खत्म हो जाते हैं तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है, इसलिए फिक्र मत करो, उन्होंने फरमाया, और हिम्मत रखो। संगत जी, लेकिन वह सत्संगी बहुत दुखी था और अपने शोक में इतना डूबा हुआ था कि उसे कुछ ख्याल ही नहीं रहा और बड़े महाराज जी से बोला, अगर हमें अपने कर्मों के लिए कीमत ही चुकानी है तो फिर आप जैसे गुरु का हमें क्या फ़ायदा है। बड़े महाराज जी चुप रहे और वापस डेरे में आ गए। संगत जी, जैसे जैसे समय निकलता गया वह सत्संगी संत मत के मार्ग से भटकता गया। वह शराब पीने लगा, मांस खाने लगा। उसने अपने से एक बहुत कम उम्र की लड़की से दूसरी शादी कर ली। तथापि वह कभी कभी अपने सत्संग में भी आता था और हमेशा संत मत और बड़े महाराज जी के लिए आदर और भक्ति से बात करता था, लेकिन उसने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी और फिर कभी डेरे नहीं आया। संगत जी, बड़े महाराज जी और सरदार बहादुर जी के इस संसार से प्रयाण करने के बाद महाराज जी गद्दी पर विराजमान हुए। जब महाराज जी शिमला के सत्संग दौरे पर गए, कुछ सत्संगी महाराज जी के पास आए और उसने कहा कि वह सत्संगी उनसे मिलना चाहता है। महाराज जी उसे अपने बचपन से जानते थे और बड़े महाराज जी के पास उसे कई बार देखा था, सो उसके प्रति आदर की भावना और अपनी स्वाभाविक दया से प्रेरित हो खुद उससे मिलने गए। साथ संगत जी, उसने महाराज जी से बड़े महाराज जी के बारे में बड़े प्रेम और भक्ति भाव से बातें की, पर अपनी आदतों के बारे में कुछ नहीं बताया। महाराज जी ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे उसे उसकी कमजोरियों के बारे में इतना सचेत नहीं करना चाहते थे कि वह उनसे मिलने से कतराने लगे और उनके सामने ही न आए। महाराज जी ने उसे केवल यही सलाह दी कि वह हर रोज़ कुछ समय भजन को दे। संगत जी, 1 साल बाद महाराज जी के शिमला के अगले दौरे पर वह सत्संगी फिर महाराज जी से मिलने आया और इस बार उसने अपना सारा हाल सुनाया। उसने जो कुछ महाराज जी से कहा, वह कैसे इस पथ से भटक गया और जो कुछ उसने किया सब महाराज जी को बता दिया। वह बोला, एक दिन बड़े महाराज जी भी भजन में प्रकट हुए। मैंने पूछा कि क्या वे मेरे मरने के बाद मेरी संभाल करेंगे। साथ संगत जी, बड़े महाराज जी ने जवाब दिया कि उसकी संभाल जरूर होगी, पर उसे बहुत तकलीफ सहनी पड़ेगी और अपने किए हुए कर्मों को इस जिंदगी में ही भुगतना पड़ेगा। सो उसने महाराज जी से कहा, उसे मालूम था कि मुझे तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। मेरी तो आपसे इतनी ही विनती है कि इसका वक्त घटा दो। साथ संगत जी, महाराज जी ने जवाब दिया, बड़े महाराज जी सब कुछ जानते हैं, आप उनसे विनती करो, वे आपकी संभाल जरूर करेंगे। महाराज जी ने कहा कि जब अंत समय आया तो उसे बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। उसके पैर गैंग्रीन की वजह से काट दिए गए और वह अस्पताल में भर्ती होने के कुछ ही दिन बाद मर गया। उस समय वह बिल्कुल ही अकेला था। उसके 9 बच्चों में से एक भी उसके पास नहीं था। तो साथ संगत जी, बाबा जी एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हैं
उसका हाथ ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ते। जैसा वो चाहता है उसके अनुसार ही बाबा जी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ संगत जी, हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि गुरु ने हमारा हाथ पकड़ रखा है तो हमें भी गुरु का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग सुनना चाहिए, गुरु की कृपा पाने के लिए उसके बहाने में रहना चाहिए। जैसा गुरु जी चाहते हैं उनके अनुसार ही हमें रहना चाहिए। जब वो गुरु हमारा हाथ नहीं छोड़ रहे हैं तो हमें भी उनकी शरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।